हाय एवरीवन, आप सभी को डॉक्टर गिरीश का नमस्कार। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे बुजुर्ग बहुत जल्दी असंतुलित हो जाते हैं, संतुलन नहीं संभाल पाते, चलते चलते लड़खड़ा जाते हैं, डगमगा जाते हैं, डिसबैलेंस हो जाते हैं। उन्हें दीवार का, कुर्सी का, मेज का सहारा लेना पड़ता है। छड़ी, वॉकिंग स्टिक या वॉकर के सहारे चलते हैं। थोड़ा सा धक्का लगने से ही बैलेंस खराब हो जाता है, कभी कभी गिर भी जाते हैं। एक स्टडी के अनुसार बुजुर्गों के हॉस्पिटल एडमिशन्स के केसेस में करीब 30% केसेस में प्राइमरी कॉज गिरना होता है और गिरने की वजह अक्सर ये लड़खड़ाना, डिसबैलेंस होना होता है। इस लड़खड़ाने, सहारा लेकर चलना, डिसबैलेंस होना, इसे लोग बुढ़ापे की कंपलसरी निशानी मान लेते हैं कि ये तो होता ही है, पर ऐसा नहीं है। वास्तविकता में ये डिसबैलेंस होना कई अन्य फैक्टर्स, कई अन्य बीमारियों का लक्षण हो सकता है और उन्हें रोका भी जा सकता है, यानी इट कैन बी करेक्टेड। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बुढ़ापे में ये अक्सर डिसबैलेंस होने की क्या क्या वजहें हो सकती हैं और ध्यान दीजिए कि इनमें से बहुत सी वजहों को ठीक भी किया जा सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको वजहों के साथ साथ उन्हें करेक्ट करने के, उन्हें रोकने के सरल उपाय भी बताता जाऊंगा। असंतुलित होने की सबसे प्रमुख वजह है कमजोरी, विशेषकर मसल्स या मांसपेशियों का कमजोर होना और उनके कमजोर होने का कारण उनका घटता उपयोग। एक मेडिकल टर्म है डिसयूज एट्रोफी, यानी जिस अंग का प्रयोग हम कम कर देते हैं, धीरे धीरे वो अंग कमजोर होने लगता है। उदाहरण देकर समझाता हूं। यदि किसी की एक बाजू या एक टांग फ्रैक्चर होने के कारण 3-4 हफ्ते तक प्लास्टर में रहती है, तो प्लास्टर उतरने के बाद वो बाजू या टांग दूसरी बाजू या टांग से काफी पतली हो जाती है और उसका कारण है कि इस प्लास्टर के दौरान उसका उपयोग नहीं हुआ। फिर हम फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजेज कर करके उसे नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही बुढ़ापे के साथ खुद को बूढ़ा मानने वाले लोग अपने शरीर का उपयोग कम कर देते हैं, चलना फिरना कम कर देते हैं। इससे उनके मसल्स की एट्रोफी या कमजोरी शुरू हो जाती है, मसल मास कम हो जाता है, सिकुड़ जाते हैं और शरीर के निचले हिस्से के मसल्स या मांसपेशियां ही हमें खड़ा रखती हैं, हमें चलाती हैं और उनके कमजोर होने से हम लड़खड़ा जाते हैं। और इससे बचने के उपाय बहुत सिंपल हैं। आप बुजुर्ग हो गए हैं, काम से रिटायर हो गए हैं, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज से रिटायर नहीं होना है, ये चलते रहना चाहिए। मैंने अपने कुछ पुराने वीडियोस में बुजुर्गों के लिए की जाने वाली एक्सरसाइजेस के बारे में काफी डिस्क्रिप्शंस किए हैं। आपने यदि अभी तक नहीं देखे हैं तो मेरे पुराने वीडियोस को देखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको बहुत तरह की एक्सरसाइजेस मिलेंगी जो आप अलग अलग एज ग्रुप्स में कर सकते हैं। ऐसे ही महिलाएं भी जैसे ही बुजुर्ग होती हैं, महिलाएं कभी बुजुर्ग नहीं होती। आप ये समझिए कि जैसे ही वो सास बनती हैं तो फिर वो घर के सारे काम करना बंद कर देती हैं, बस बैठे बैठे हुक्म चलाना। आप ध्यान दें कि काम करें या ना करें, लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी ये बंद नहीं करनी है। और अब यदि मसल्स या मांसपेशियां कमजोर हो चुकी हैं तो धीरे धीरे एक्सरसाइज करके उन्हें आपने मजबूत करना है। एक्सरसाइज की रेंज को धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी के अनुसार बढ़ाना है। साथ में हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, खाने में वो चीजें अधिक लेनी है जिनमें प्रोटीन होता है और आप अपनी फूड चॉइसेस के हिसाब से ऐसी चीजों को डिसाइड कर सकते हैं। असंतुलित होने की दूसरी वजह है जोड़ों में अकड़न। ये भी उनका उपयोग कम करने या डिसयूज एट्रोफी के कारण ही होता है। जैसे दरवाजा खोलना बंद कर दें तो धीरे धीरे उसके कब्जे जाम हो जाते हैं, बस वैसे ही कम उपयोग से आपके जोड़ों में स्टिफनेस आ जाती है, आपके जोड़ अकड़ने लगते हैं। इसलिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हर उम्र में करते रहें। हाँ, योग के आसन भी इसमें आपको बहुत मदद कर सकते हैं। एक तो ये नॉर्थ इंडिया का पोल्यूशन आपके गले को हमेशा खराब रखता है। अच्छा, कुछ बीमारियां जैसे आर्थराइटिस या गठिया भी आपके जोड़ों को स्टिफ कर देते हैं।
कार्टिलेजेस और बीच में ल्यूब्रिकेटिंग जो फ्लूइड है वो कम हो जाता है। अब एड़ी, घुटना, कमर, ये जॉइंट्स ना सिर्फ आपको खड़े रहने में मदद करते हैं, बल्कि थोड़ा सा धक्का लगने पर जो आपका शरीर एडजस्टमेंट करता है गिरने से बचने के लिए, उसमें भी इन्हीं जोड़ों का मेन रोल रहता है। और यदि ये जॉइंट्स स्टिफ हो जाएं तो थोड़ा सा धक्का भी आपको गिराने के लिए काफी है। अनबैलेंस होने का तीसरा मुख्य कारण आपकी कमजोर आईसाइट है। बढ़ती उम्र के साथ मोतियाबिंद या कैटरेक्ट या फिर ग्लोकोमा या जिसे काला मोतिया कहते हैं, या फिर आंख का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाना, ये सारी तकलीफें आपकी आंख की रोशनी को कम कर देती हैं। आंखें सिर्फ हमारे आसपास की दुनिया ही हमारे दिमाग तक नहीं पहुंचाती, बल्कि दिमाग में हमारी पोजीशनिंग भी सेट करती हैं। अब यदि ये पोजीशनिंग खराब हो जाए तो आपका बैलेंस बिगड़ना स्वाभाविक है। उबड़ खाबड़ रास्तों की रुकावटें, थोड़ा सा भी किसी चीज से टकराना आपको डिसबैलेंस कर सकता है। इसलिए आंखों की तकलीफों को कभी भी नजरअंदाज ना करें। चौथा मुख्य कारण है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, आपके शरीर में कुछ बदलाव आते हैं। आपकी कमर झुकना शुरू हो जाती है, गर्दन आगे झुकना शुरू हो जाती है, जिसे आम भाषा में हम कूबड़ कहते हैं। ऐसे ही घुटने आगे की तरफ मुड़ने लग जाते हैं। इससे आपके शरीर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब होती है, आपका सारा वजन आगे की तरफ आ जाता है। अब यदि आप किसी चीज से सहारा नहीं लेते तो आगे लुढ़कने की संभावना बढ़ जाती है। पांचवा मुख्य कारण आपके कानों से संबंधित है। कानों के अंदर मौजूद वेस्टिबुलर सिस्टम आपकी पोजीशनिंग, आपकी बैलेंसिंग में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ये दिमाग को सारे संदेश देता है, और जब इसमें कुछ कमी आ जाती है, कमजोरी होती है, तो आपको चक्कर आने लग जाते हैं। पहाड़ों पर घूमते समय इसी वेस्टिबुलर सिस्टम में तकलीफ होने से आपको चक्कर आते हैं, उल्टियां आती हैं, जिसे हम मोशन सिकनेस कहते हैं। उम्र बढ़ने के साथ इस वेस्टिबुलर सिस्टम में कमजोरी आने लगती है और दिमाग के साथ इसका कोऑर्डिनेशन भी खराब हो जाता है। इससे आपका नेचुरल बैलेंसिंग एक्ट कमजोर हो जाता है। छठा कारण आपके दिमाग से संबंधित है। आपका दिमाग और आपका नर्वस सिस्टम मिलकर किसी भी क्रिया पर आपकी प्रतिक्रिया, आपका रिएक्शन, आपका रिस्पॉन्स, आपके रिफ्लेक्सेस, ये सब निर्धारित करता है। उदाहरण देकर समझाता हूं। मेरे इस एक्शन पर ये जानते हुए भी कि मैं सिर्फ स्क्रीन पर मौजूद हूं, आपने कुछ ना कुछ रिएक्शन किया। बस यही आपके नर्वस सिस्टम का काम है। बढ़ती उम्र के साथ इस नर्वस सिस्टम के सेल्स धीरे धीरे मरते हैं और आपका रिएक्शन या रिस्पॉन्स कम हो जाता है, स्लो हो जाता है। किसी भी झटके, धक्के, पुश या डगमगाहट पर अपने आप को स्थिर रखने के लिए जो हम रिफ्लेक्सली काम करते हैं, वो रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं और हम हल्के से धक्के से ही अनस्टेबल हो जाते हैं। हल्के से अनस्टेबल होने पर ही गिर जाते हैं, लेकिन ये हल्के से गिरना बुढ़ापे में बहुत कष्टदायक होता है। अनबैलेंस होने का सातवां कारण आपकी अपनी दवाइयां हैं। बीपी की दवाइयां, डिप्रेशन की दवाइयां, नींद की दवाइयां, बहुत लंबी लिस्ट है। ये बहुत सी दवाइयां आपकी बैलेंसिंग की एबिलिटी को कम करती हैं, ये उनका साइड इफेक्ट है। और यदि बहुत सी दवाइयां चल रही हैं आपकी, तो ये प्रभाव और ज्यादा हो सकता है। इसलिए अपने डॉक्टर को तुरंत बताएं, वो या तो डोज कम करेंगे और या दवाई बदल देंगे। कुछ बीमारियां भी आपकी स्टेबल या स्थिर रहने की एबिलिटी को खत्म कर देती हैं, ये उनका लक्षण है, जैसे पार्किंसंस डिजीज। ऐसे ही आर्थराइटिस में आपके जोड़ स्टिफ हो जाते हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथी में आपके जो पैरों की नसें हैं, लोअर लिम्स की जो नसें हैं, वो कमजोर हो जाती हैं, आपको सेंसेशंस महसूस नहीं होते। तो ऐसे और भी कई वजह हैं जिन वजहों से बुढ़ापे में आप अनस्टेबल हो जाते हैं, आप बैलेंस नहीं कर पाते। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देकर इन सभी वजहों पर काफी हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। लेकिन यदि आपको थोड़ा सा भी असंतुलित होना महसूस होता है तो तुरंत सहारा लेना शुरू कर दें, दीवार का, मेज का, कुर्सी का, वॉकर का। बहुत से सीनियर सिटीजन ये जानते हुए भी कि वे गिर जाएंगे, सहारा नहीं लेते कि लोग देख लेंगे, लोग क्या कहेंगे।
अरे मैं अभी इतना बूढ़ा थोड़ा हूं, अरे मैं तो चल सकता हूं, वगैरह वगैरह। ऐसी बातें मत कीजिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सहारा लेकर चलना गिरने के बाद के इलाज से बहुत अच्छा है। उम्मीद है वीडियो से आपको फायदा हुआ होगा, और इस वीडियो को उन सबको शेयर करें जिन्हें आपको लगता है इससे फायदा होगा। और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इंतजार करें अगले वीडियो का, और तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, बिकॉज यू हैव टू सिंग एंड डांस विद डॉक्टर गिरीश। थैंक यू।